इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशन, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। ऐसा लगता है तीर्थंकर का मुख से मुख और नाम निकले तो। और देखो यहाँ श्रावकों के बोले 110-11 घर हैं और बोले 40-50 और भी घर हैं। ध्यान रखना, कई सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं कि वे ढूंढते हैं जहां श्रावकों की बस्ती हो, हम भी वहीं अपना घर लेंगे। हाँ, कई सारे लोग और जिनका जीवन स्तर मध्यम हो, उच्च हो, निम्न हो, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। कहो उनका जन्म तो उस कुल में हुआ है जहां झाड़ू लगाना और खोटे काम करने कोई, लेकिन कभी उनको धर्म मार्ग समझ में आ जाए तो उनके भी भाव होते हैं कि हम ऐसे जगह पर रहें। कैसा उत्तम जीवन होता है जैन श्रावकों का। एक बहुत बड़ी परंपरा के बारे से आप लोग लापरवाही में एक आम इंसान नहीं है कि आप कैसे भी जियो, कैसे भी घूमो, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी खा लो। आम जनता के प्रति भी एक सोच है कि इन लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छा होता है, सात्विक होता है, मंगलमय होता है। हमें भी इनकी कॉलोनी में रहना। एक मुसलमान दर्शन को आए, हमने उनको पूछ लिया, उस चेहरे से वस्त्रों से भी थोड़े सात्विक ही दिख रहे थे, फिर भी हमने पूछ लिया त्याग कराने के हिसाब से कि भाई, उनके एक मित्र कह रहे थे कि उनको दर्शन को आना है, भावना है, आ सकते हैं क्या, यहां तक आ सकते हैं क्या? तो भाई कोई भी जीव आ सकता है, त्रियंशों के लिए भी जैन धर्म के द्वार खोले हैं। कोई भी जीव तो जीव है, उनको जैसा माहौल मिल गया विचारे वैसे बन गए, उनका भी क्या बोलने। आज वो उस रास्ते पर चल रहे, उस रास्ते को सही मान रहे तो वो ही मिला है। करुणा आती है, अपने भाग्य पर गर्व होता है कि हमें ऐसा रास्ता मिला जो सीधा मोक्ष मार्ग को जाता है। और ऐसे काम पुरुषार्थ करते करते जीवों को देख करके करुणा आती है कि कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन रास्ता, साधना, हमने उनको पूछ लिया कि खाते तो नहीं है। साथ वाले ने कहा कि नॉनवेज पूछ रहे महाराज जी खाते। महाराज जी हमारे तो छोड़ो, हमारे बाप दादा ने तक नहीं खाया। हमने पूछा हूं, बोले इधर जैन रहते हैं, उधर जैन रहते हैं, सामने भी जैन का ही मकान है। तो सबको देख देख करके हमारे पुरखों का भी जीवन ऐसा बन गया कि इच्छा ही नहीं होती है, भावना ही नहीं आती है, और हम तो पशु पंछियों पर भी दया करते हैं। अभी हम लोग जिधर आज भी शुद्धि को गए थे, आप सब थे ही हैं, और सब दूरदर्शी दूरबीन लगा लगा के देख भी रहे थे महाराज किधर बैठे। अरे महाराज को थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए फिर भी छोड़ो। आपने देखा, आप लोग जैसे गए वहां एक और खड़े थे, वो लंबे लंबे, एक आदमी, एक युवक खड़ा था, उसके एक पत्नी, 2 बच्चे हैं। रोज का उनका काम है और बस एक ही काम के आएंगे तो नमस्कार, जाएंगे तो नमस्कार, और वो पेड एरिया साफ सुथरा मिलता है। अब वहां किसी आदमी को तो लगाया हुआ है नहीं समाज ने, फिर भी वो एरिया साफ सुथरा मिलता है। तो परसों खुद ही बोल पड़े, थोड़ा सा देखते देखते मन खुल गया ना। एक तो हिम्मत नहीं पड़ती कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनसे बोल भी सकते कि नहीं बोल सकते। फिर ये बोल पड़े कि थोड़े दूर खड़े होके, लोअर क्लास जैसे लोग हैं कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं और हम वहाँ वो पिलर बने ना, पिलर्स के नीचे रहते थे, लेकिन जब गुरु देव जब से इधर आए हैं तो हमारा जीवन बदल गया, रहने को भी छाया अच्छी मिल गई है। और शुरू में सबने देखा कुछ नहीं था, बाद में छोटी मोटी दुकान लगा ली तो अपने मुंह से बोलते ही जा रहे थे कि आज हम हर रोज
1000 से 1200 रुपए कमा रहे हैं। जय जय गुरुदेव। फिर उसी औरत भी बोलने लगी कि हम 3 बजे उठ जाते हैं सो करके। कितने बजे? 3 बजे सो करके उठ जाते हैं, सबसे पहले कि अब बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। और सबरी उसको देख करके, भावना देख करके लगी कि सबरी की भावना ऐसी भावना रही होंगी, कुछ नहीं है ना पहनने को ना ओढ़ने को, बस वहां का फ्लेक्स निकाला, वहां की दरी उठा ली उसी पर। और फिर 3 बजे उठ करके हम ये काम करते हैं, पूरा रास्ता साफ करते, आज यहां से निकलेंगे। सब वो देखा ही हुआ है, जहाँ रास्ता नहीं था वो रास्ता भी ठीक कर लिया, पानी भर जाए तो उस पर निकलने का रास्ता बना देते। पुण्य कैसे पकता है, उनकी बुद्धि ऐसे चलने लगी कि दुकान कर लो, छोटी सी दुकान कर ली, दुकान चल पड़ी। ऐसा 1000-1200 रुपए देखा जाए कि 100 रुपए किसी के पास ना हो, इसलिए 1000-1200 दिन में मिल जाए, महीने में 30-35 हजार मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ी कमाई, बहुत खुश। तो मुनिराज देव सतगुरु के सानिध्य में साधारण लोगों का भी जीवन बदल जाता है। जय जय गुरुदेव। बहुत बड़े जिम्मेदार मार्ग में आप लोग हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने आचार विचार को कभी भी दोयम मत होने दीजिए। ये सो करने की कोशिश करो, कोशिश करो कि आपका जीवन ही वैसा बन जाए। वैसा ना भी बन पाए तो कम से कम 100 लोगों के बीच में ये सो तो करो कि मैं बाहर में रात को नहीं खाता। लोग उल्टा करते हैं, बाहर की छूट दे दो। अरे भाई, बाहर की छूट दे दो का मतलब तुम 100 लोगों के बीच में नाक कटा के आए? बाहर की मतलब क्या, तुम शादी विवाह में जाने वाली उसकी छूट मांग रहे हो? तो 100 लोगों की नाक कटाने के बीच में, घर में तो अकेली मम्मी को पता है कि बेटा काम करके आए, और मम्मी को भी पता है कि दिन भर का भूखा है तो क्या करेगा, तो उसमें कोई इतनी खास दिक्कत की बात नहीं है। उसे पता है कि बहुत महान है त्याग, रात्रि भोजन त्याग करना। पापा त्याग करके बैठे हैं, मम्मी त्याग करती है, मुझे भी करना है, मेरी मजबूरी है। तो उसको पता है, उसको कम दोष लगेगा। वहां तो आपने अपनी नहीं, जैन शासन की धुलवा दी। जैनी को तो हम समझते थे कि एकदम जैसे होते हैं वैसे होते हैं, ये तो रात को भी खाते हैं, इनको तो दोस्तों के साथ कुछ भी चल जाता है। तो इससे आपकी निंदा नहीं होती है भाई, किसकी निंदा होती है? कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि जिनकी बड़ी साख होती है और उनमें कभी एक आध ऐसा निकल जा। ऑनर किलिंग के किस्से सुने आपने? ऑनर किलिंग, छोरी को मार दिया भाई ने, पिता ने। ऐसा करना नहीं है, गलत ही है ये तो, लेकिन इसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, या और हमारे पूरे गांव में प्रसिद्धि है और हमारा कुल शुद्ध माना जाता है, और आज तक हमारे घर में किसी ने गलत काम नहीं किया। ये छोरी किसी छोरे के साथ बिना पूछे भाग क्यों गई, है ना? हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि एक इज्जत और प्रतिष्ठा इतनी बड़ी चीज है कि कई बार लोग लापरवाही अपने बच्चों तक को खत्म कर देते, है ना? करना नहीं चाहिए वैसा। समझाइए, संबोधन करिए, ना माने तो उनके भरोसे छोड़ दीजिए। लेकिन हम बता रहे हैं कि इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। उदाहरण क्यों दिया हमने? प्रतिष्ठा या इज्जत कितनी बड़ी चीज होती। आप कहोगे महाराज जी, एक तरफ आप कहते हो कि मान का त्याग करो, माया का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि अपनी इज्जत की। अरे भाई, अहंकार अलग चीज है, प्रतिष्ठा अलग चीज है। अहंकार तो ईगोइज्म कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से ज्यादा पैसा किसके पास है, तुम्हारे जैसे हम 20 आदमी को खरीद लेंगे, ऐसे मिलते हैं ना। वो हो गए अहंकार। लेकिन एक प्रतिष्ठा होती है कि है तो साधारण घर, लेकिन बाबूजी नहीं आए, बाबूजी को बुलाओ। आज मीटिंग चालू होना है, सबसे पहले बाबूजी को पूछो क्या करना है। एक साधारण आदमी है, वो करोड़ों दान भी नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत बनी हुई है कि पीढ़ियां से इनका चला आ रहा है, पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं। भगवान के मंदिर की शुरुआत इनने की थी। हम तो बाद में आए और हम अच्छी सर्विस कर रहे थे तो हमने मंदिर में हाथ लगाया। होता है कि नहीं होता है?
ऐसा होता है। प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है जो वर्षों में बनती है, और ये तो करोड़ों अरबों सालों में जैन धर्म की प्रतिष्ठा बनी है। मुट्ठी भर होने के बाद भी आज भले आपको गिनती के कारण से कमतर लिखा जाए, लेकिन सिद्धांतों के कारण से आपकी प्रतिष्ठा मालूम कितनी ऊंची। कभी विचार करिएगा, दिगंबर मुनि की प्रतिष्ठा कितनी। भले कोई कितने ऊपर आसमान पर बैठ जाए, लेकिन जब तप त्याग की बात आती है तो उसके मुंह से निकल ही पड़ता है कि दिगंबर मुनियों की तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। जय जय गुरुदेव। कितने बड़े बाबा जी हों, कितने फेमस बाबा जी। कर्नाटक तरफ हमारा बिहार हुआ था, वहां पर शैव समाज के लिंगायतों के बहुत सारे मठ हैं, बड़े बड़े बाबा जी हैं, और कई सारे सरल स्वभावी भी हैं, रहते हैं जिनको एक समझ हो, प्रेम हो, समन्वय की भावना हो, तो फिर एक मठ में ठहरना हुआ। तो कन्नड़ उतनी ज्यादा अपन को नहीं तब आती थी, नहीं समझते थे, तो बड़े मतलब हट्टे कट्टे बाबा जी लगे, उनके लिए था। उस देश में तो पता नहीं कितनी वैल्यू होगी उनकी, कितनी जनता उनका अनुसरण करती होगी, लेकिन वो बात कर रहे थे भाड़ तपस्या इधे, भाड़ तपस्या इधे। भाड़ का मतलब होता है बहुत। दिगंबर मुनि की तपस्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। वो खुद बाबा जी है, उनका इतना बड़ा मठ है, इतने सारे पता नहीं कितने भगत भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब तपस्या और त्याग की बात आती है, वीतरागता की बात आती है, तो मुंह से निकल ही पड़ता है भाड़ तपस्या थे। तो इसी भाषा में बोल लेंगे। खूब तपाही। महाराष्ट्र में मुनियों को देख करके विनय भावना वाले लोग भी मिलते हैं। आशय समझना, देवशास्त्र गुरु की प्राचीनतम परंपरा है। जैन मूर्तियों को, जिनालयों को मानने की परंपरा जैनों की ही मूल परंपरा है। दूसरे लोगों ने इससे सीखा है। कठिन तपस्या वाले मुनियों के दर्शन दिगंबर जैन शासन में होते हैं। सौभाग्य है आप इससे जुड़े हैं, और लोगों को भी जोड़िए। और लोग भी, कोई भी शरण में आए, किसी को भी मना नहीं है, लेकिन आपको खुद परफेक्ट बनना पड़ेगा, तो दूसरा फिर आपकी बात मानेगा। आप उसे समझाने चले जाओ, भाई आलू मत खाया करो, बहुत जीव होते हैं। और कहे तुम तो मेरे साथ कल चाट खा रहा था, समोसा खा रहा था, मुझे उपदेश देने आ गया, और अब तुम कह दो कि नहीं, कल ही मैंने जब महाराज जी को आहार दिया तो त्याग कर दिया, तुरंत उसका चेहरा बदले का तूने त्याग कर दिया, मैं भी कोशिश करूंगा। होता है। प्याज का त्याग कर दो, हाँ प्याज का त्याग कर सकता हूं, महंगी हो गई ना, सस्ती हो जाएगी तो फिर खाऊंगा। समझना बात को। एक बार मजबूरी में जो लोग करते हैं उसका उतना औचित नहीं है। आप खूब अमीर हो गए, आज अच्छी सर्विस, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा व्यापार पर हाथ बैठ गया और आप अमीर हो गए। अब आपको खूब चांस है कि रुपए उड़ाओ, लेकिन फिर भी आप जमे रहो कि नहीं, हमारा जो मार्ग है, हमारी जो पद्धति है, हमारे माता पिता दादा दादी ने जो आचार विचार का उत्तम पालन किया, हमें उसी रास्ते पर चलना है। और इस चारित्र निष्ठा के बल पर आपका जीवन सोने जैसा अलग से चमकेगा, अलग से दिखता। कभी भी आप लोगों के जीवन में संकट ना आए, अनाचार ना आए, अनीति ना आए, हमेशा आपके धर्म की वृद्धि हो, यही मंगल भावना। धर्म वृद्धि का मतलब समझना, धर्म का बढ़ना, परिणामों का निर्मल होना, आत्मीयता प्रेम बढ़ना, धर्म की वृद्धि हो। क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये भी धर्म है। धर्म की गुणों की वृद्धि हो,
आपकी शांति शालीनता बढ़े, इस तरह की भावना है। ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से उपेक्षा, सफल जीवन हेतु करें निरंतर स्वयं की समीक्षा। हमेशा अपनी समीक्षा करो, कहीं हम गिर तो नहीं रहे हैं, कहीं हम फिसल तो नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि हमारे कारण से मम्मी पापा को तकलीफ हो रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि परिवार में कहीं कोई नुकसान खड़ा हो जाए। अपनी समीक्षा करो। देखो, कोई दूसरा टोकता है तो बुरा लगता है, और कोई टोकता है तो पहले तो टोकने के पहले ही समझ जाओ, संभल जाओ। और कोई टोकता है अपना व्यक्ति तो आप समझो और सावधान हो जाओ, उससे बैर मत बांधो। सासू माँ ने टोक दिया, पापा टोकते रहते हैं, भाई कोई अपना ही व्यक्ति होता है कि जो कहता है गड्ढे में मत गिर। छोटा बच्चा जब चाकू उठाने लगता है तो सबसे फास्ट कौन दौड़ता है उससे चाकू छुड़ाने के लिए? मां। वही हालत है कि हमें अगर कोई प्रेम से समझाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में हमारे प्रति अपनत्व है। हम खुद की भी समीक्षा करें ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना है, और अपने को कम भी नहीं समझिए। ऐसे कहते हैं ना, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तुम तो सौभाग्य का दिया है, सत्कर्म का दिया है, तो तुम क्यों तू तो भगवान का दिया है, तुम किस बात से डरता है? अरे मिट्टी का दिया अंधेरे से लड़ता है और तू डरता है? डर मत। सही रास्ते पर चलने के लिए, सही काम करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। निडर होकर के आगे बढ़िए और देह से भिन्न निज चैतन्य तत्व का अनुभव करते हुए, सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए सिद्धि के मार्ग को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आप सुन ही रहे हैं। महाराज जी ने भी बहुत अच्छे से कहा, यहाँ के श्रावक भी बहुत भावुक हैं, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने बस एक दिन का आग्रह किया, आधे दिन का आग्रह किया, बाकी ये मौसम माहौल, हाँ, बाकी ये है कि अब थोड़ी सी हिम्मत भी करें तो साधु जनों का लंबा भी लाभ मिल सकता है। प्रशस्त प्रांगण है, और फिर मन में पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय का जीर्णोद्धार का भाव है तो निश्चित रूप से एक सुंदर जिनालय तो अभी भी सुंदर है, लेकिन और आलीशान और सुंदर और व्यवस्थित जिनालय का शीघ्रता पूर्वक इस भूमि पर निर्माण हो, ऐसा सबको मंगल आशीर्वाद। जब सब मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके करते हैं तो ही कुछ होता है। और जब आप सब इतने सारे परिवार यहाँ पर हैं तो मंदिर को थोड़ा बड़ा करना जरूरी भी लगता है। बाकी तो हम इस सोच के व्यक्ति हैं कि अगर मंदिर ठीक ठाक है, बड़ा है, तो मंदिर को मत छोड़ो, अभी तो धन एकत्रित करें और हम जहां जरूरत है वहां लगाएं। फिर भी आवश्यकता के हिसाब से अगर मंदिर छोटा पड़ रहा है तो उसे भी व्यवस्थित बड़ा करिएगा, मन भी बड़ा करिए और मंदिर भी बड़ा करिए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशन, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।